बहुत लोग पूछते हैं कि ध्यान कैसे करते हैं, कैसे करें, स्वयं को कैसे जाने। दो चीजें इस धरती में हैं ध्यान के रूप में, एक ध्यान करना और दूसरा ध्यान देना। दो तरह के ध्यान हैं। जब हम दूसरों के साथ संबंध में जीते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वहां ध्यान देना जरूरी है। बिना ध्यान दिए हम संबंध को ठीक से निभा नहीं सकते, इसलिए ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जहां पर ध्यान करने की बात है, जो स्वयं को जानने की बात है, उस विधि का नाम है ध्यान करना। ध्यान करने से लेकर के ध्यान होने तक की घटना वो ध्यान कहलाती है। तो दो तरह के ध्यान है। अपने परिवार में जीते हैं, हम समाज में जीने जाते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, तो ध्यान देना होता है। वहां नहीं यहाँ आंख बंद करके बैठ गए, मुद्रा लगा के ज्ञान मुद्रा और ध्यान करने लगे, अब उठा ले जाएगा दुकान से सामान सब आदमी, तो वहां ध्यान देना है। ध्यान से वस्तु देनी है और पैसे लेने हैं, या पैसे देने हैं ध्यान से वस्तु लेनी है। ऐसे स्वयं के लिए जीने में ध्यान करना है। तो स्वयं को जानने की जो छोटी सी विधि है, वो अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। आप सभी को प्रैक्टिकल हम कराएंगे, ठीक है, कि ध्यान कैसे होता है। भूतकाल से और भविष्यकाल से मुक्ति हो जाए, वर्तमान में, नित्य वर्तमान में रहना हो जाए, यही ध्यान है। वर्तमान का ध्यान बना रहे, यही ध्यान है। अभी आप में से बहुत लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कुछ लोग टेक ऑफ कर जाते हैं, निकल जाते हैं, हवाई जहाज से उड़ गए कहीं और, सोचने लग गए, फिर लौटते थे, गुरुजी कुछ बात कर रहे हैं, फिर लौट आए। तो ये भविष्य में चले गए या भूतकाल में चले गए, तो ध्यान टूट गया। ध्यान का अर्थ है सदा वर्तमान में, अर्थात नित्य वर्तमान में बना रहना। हम यहाँ बैठे हैं तो वर्तमान में हैं, यहाँ पूरा पूरा बैठे हैं, एकदम पूरा पूरा बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। इसे कहते ध्यान देना, इसे ध्यान देना कहते हैं। तो ध्यान दे करके हम जब ये देखते हैं कि हम वर्तमान में बने रहें, भूतकाल और भविष्य मुक्त रहें। अगर वर्तमान में बने हैं तो वही ध्यान है। जैसे बार बार मैं ऐसे हाथ उठा रहा हूं, दो तरह से हाथ उठाना हुआ। एक बेहोशी में कि बात कर रहे हैं, हाथ उठ रहे, चल रहे हैं अपने आप। एक हाथ मेरा चल रहा है, मेरा हाथ, मुझे ध्यान है कि मेरा हाथ चल रहा है, किस मुद्रा में है, मेरे हाथ की मुद्रा कैसी बन रही है, मुझे पूरा ध्यान है। पूरा पूरा ध्यान बना रहे, यानी नित्य वर्तमान में होंगे तो आपका जो हाथ चल रहा है, आपका हाथ ऐसे गया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये आपका ध्यान बराबर बना रहे। बाकी काम बेहोशी में करते हैं। मच्छर बैठा, ऐसे मार दिया फट से, और फिर बातें करने लगे, ध्यान ही नहीं, मच्छर मर गया बेचारा, कौन मर गया, कोई ध्यान नहीं। तो नित्य वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है। अपना ये नहीं कि आसन लगा के बैठ गए ज्ञान मुद्रा में तो ही ध्यान होता है, ऐसा नहीं है। आप अपना कार्य ध्यान पूर्वक कर रहे हैं, यही ध्यान है। आप भोजन भी कर रहे हैं ध्यान से, अपना कौर तोड़ा रोटी का और दाल में लगाया या रोटी में लगाया या चटनी में, जैसे भी आप खाते हैं, आपको पूरा ध्यान है कि रोटी का टुकड़ा आपने तोड़ा है और सब्जी में ऐसे लगाया है और ऐसे मुंह तक ले गए हैं, पूरा महसूस कर रहे हैं, कौर मुंह में चला रहे हैं, चबा रहे हैं, पतला बन गया, पानी सा बन गया, उसको अंदर उतार रहे हैं, गले से अंदर जाता हुआ देख रहे हैं, ये भी ध्यान है। केवल ध्यान से उसको देखते रहना है, साक्षी बनना है। तो साक्षी बनते हैं जब, तो वही ध्यान कहलाता है। ध्यान करने का अर्थ बिल्कुल कदापि नहीं कि आप कंदरा में बैठ गए गुफा में और पद्मासन लगा करके आप ज्ञान मुद्रा में बैठे। ध्यान करते हैं कि अपने हर कार्य को हम वर्तमान में रहते हुए ध्यान पूर्वक कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो ध्यान से बात कर रहे हैं, सतर्कता पूर्वक बात कर रहे हैं, बेहोशी में नहीं कर रहे। तो नित्य वर्तमान में बने रहना। जैसे दरबार क्या करता है, अभी आप सब लोग एक साथ अभी हम आपको भूतकाल में देखने का द्वार बंद कर देंगे।
तो अभी आप पीछे का कुछ भी नहीं देख पाओगे, कोई भी। और भविष्य का द्वार बंद कर देंगे तो भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाओगे। तो क्या बचेगा? क्या बचा? वर्तमान बचा। महागुरु यही करते हैं, पूर्ण गुरु यही करते हैं। या आपका दोनों लोग ध्यान में बैठे और आपने प्रार्थना की कि बाबा मेरा भूतकाल बंद कर दीजिए, हम ध्यान करने जा रहे हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं। आपका भूतकाल और भविष्यकाल दोनों तुरंत बंद हो जाएगा और आप आराम से माला जपिए। कुछ भी आपका पीछे का और आगे कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, वर्तमान में बने रहेंगे। आप ध्यान करते रहें, पूजा करते रहें, उसका आपको फल प्राप्त होगा। यही ध्यान है। ये दरबार की इतनी बड़ी शक्ति, धरती में कोई दावा नहीं कर सकता इस बात का कि आपका भूतकाल बंद कर दे देखना। क्योंकि भूतकाल में इतना ज्यादा हम बिजी हैं कि वर्तमान तो पूरा बेचारा खो जाता है। जो आज का सुख है वो भूतकाल का हमारी चिंता में निकल जाता है। जो वर्तमान में सुख आया मेरे सामने, हम उसे भूल गए। भूतकाल के दुख में इतना डूबे हैं तो भूल गए, तो वर्तमान का सुख भी चला गया। तो दरबार उसको स्तंभित कर देता, रोक देता है। इतना ही नहीं, आपके वर्तमान को भी दरबार रोक सकता है, रोकता ही है। अगर वर्तमान भी रोक दिया तो तीनों काल बाधित हो गए। फिर क्या हुआ? आप सुन्न मुन्न बिल्कुल आंख बंद करके बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा हम कहाँ हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते। तो पूर्ण गुरु क्या करते थे अपने शिष्यों के साथ? उनका भूतकाल जो आपको पीड़ा देता है और जो भविष्य जो आपको चिंता देती है, दोनों को स्तंभित कर देते थे। इससे आप नित्य वर्तमान में बने रहते थे और वर्तमान में रह करके आप ध्यान कर पाते थे और आपका कल्याण होता था। ईश्वर से आपके मिलन का रास्ता खुल जाता था। यही आपका दरबार करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं